मुद्दा बन ही जाता है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि कूच बिहार में जिस पोलिंग स्टेशन पर हिंसा हुई उस कूच बिहार जिले की परिधि के इर्द गिर्द अगले 72 घंटों तक किसी राजनीतिक दल का कोई नेता वहां पर नहीं जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस के आला अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र चुनाव आयोग के इस आदेश का पूरी तरीके से पालन हो। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि अभी तक घटना में मृतक लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। ऐसे में अगर कोई राजनेता वहां पर जाएगा तो माहौल खराब हो सकता है और इसका अंदेशा लगातार जताया जा रहा है। इससे इलाके के साथ ही कई और इलाकों का भी माहौल बिगड़ सकता है। इसके चलते निष्पक्ष चुनाव करवाने की चुनाव आयोग की कोशिश पर भी असर पड़ सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालातों को देखते हुए अब 5वें चरण से पहले प्रचार खत्म होने का वक्त 72 घंटे का कर दिया है। अभी तक ये 48 घंटे होता था। केंद्रीय चुनाव आयोग को स्पेशल ऑब्जर्वर से मिली रिपोर्ट में यही पता चला है कि कूच बिहार में घटी घटना सेल्फ डिफेंस में की गई फायरिंग की वजह से हुई है, क्योंकि अगर वहां हालात काबू नहीं किए जाते हैं तो फिर मतदान करने आए लोगों की जान को खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में स्थानीय लोगों के जरिए हमला किए जाने के बाद सीआईएसएफ ने कथित तौर पर गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं ऐसा आरोप है कि स्थानीय लोगों ने सीआईएसएफ जवानों की राइफलें छीनने की कोशिश की। दूसरी तरफ टीएमसी ने दावा किया है कि मारे गए 4 लोग उनके समर्थक थे। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार में घटनास्थल का दौरा करने की बात कही, जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई। आज अंबाला जिले में 123 कोरोना पॉजिटिव केस नए आए हैं और इन 123 केस को मिला के जो टोटल एक्टिव केसों की संख्या 1396 हो गई है अंबाला जिले में। तो 72 घंटे तक कूच बिहार में नेताओं की नो एंट्री। 72 घंटे तक कोई प्रचार वहां पर नहीं किया जाएगा, कोई नेता वहां पर नहीं जा पाएगा। सीएम ने जाने का ऐलान वहां पर किया था ममता बनर्जी ने, लेकिन अब 72 घंटे का जो ऐलान हुआ है उसके बाद से वहां पर कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि जो आपराधिक घटना हुई है, जो हिंसा हुई है, उसकी वजह से चुनाव आयोग को बड़ा फैसला लेना पड़ा है और इसी फैसले के चलते नेताओं की नो एंट्री अगले 72 घंटे तक। हालांकि चुनावी राज्य में इस तरह का माहौल, इस तरह की जो पाबंदियां हैं वो आम सी बात है, लगातार लगती रहती हैं। चाहे वो चुनाव प्रचार बैन की बात हो या फिर आपराधिक घटना हो, ये पाबंदियां लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जैसी रक्त रंजित राजनीति लगातार देखने को मिलती है, उससे साफ होता है कि राज्य में कैसा माहौल इस समय बना हुआ है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। उमेश सिंह बीजेपी का पक्ष रखेंगे। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। सुमित मेहरोत्रा टीएमसी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। उमेश सिंह जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, 72 घंटे तक नेताओं की नो एंट्री कूच बिहार में, पहला रिएक्शन आपका। जी, ये बहुत ही दुखद है। कूच बिहार में कि जिले के अंतर्गत शीतल कूची में जो सीआईएसएफ के फायरिंग से 4 लोगों की मौत हुई, वो दर्दनाक है, दुखद है और इस पे जो है रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जो ममता जी ने भड़काऊ भाषण दिया उसकी वजह से सीआईएसएफ के जवानों पर भी हमला हुआ। तो ये जो है चुनाव आयोग का रोक लगाना बहुत जरूरी था। ये स्वागत योग्य है, ठीक है, अच्छी बात है कि उस पर जो है वहाँ भीड़ और राजनीति उस पर न हो। सुमित मेहरोत्रा जी, ममता बनर्जी ने जाने का ऐलान किया था कूच बिहार में, उसी बीच में ये बैन लग जाता है, उसी बीच में 72 घंटे की पाबंदी लग जाती है, क्या कहेंगे?
काजल जी, ये तो अच्छी बात है। वहाँ पे घटनाएं रुकनी चाहिए और चुनाव आयोग को सख्ती से काम करना चाहिए। सीआईएसएफ की गोली से 4 लोगों की मौत हुई है, इस पे भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए। जिन 4 लोगों ने गोली चलाई है सीआईएसएफ की, उन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये केंद्र शासित जो सीआईएसएफ है, इनके केंद्र के इशारे पे काम हो रहा है। बंगाल के अंदर जिस तरीके से लोग घरों में घुस करके वहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, जनता को गोली मार रहे हैं, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं सीआईएसएफ? तो ये भी एक चीज बहुत बड़ा सवाल है। आज चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा। निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग पर आप बार बार सवाल उठा देते हैं, पहले भी कई बार सवाल उठा चुके हैं, इस बार भी चुनाव आयोग पर भी वजह क्या है, क्या वजह है? क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है, कोई भी पाबंदी हो, कोई भी फैसला हो, चुनाव आयोग पर पहले सवाल उठाया जाता है। काजल जी, जिस तरीके से चुनाव होना चाहिए था उस तरीके से चुनाव आयोग करा नहीं पा रहा है। चाहे वोटिंग मशीन की बात हो, चाहे लड़ाई झगड़े की बात हो, चुनाव आयोग करा ही नहीं पा रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग सख्ती से अगर काम करेगा तो चुनाव अच्छे से संपन्न हो सकता है, पर वो चाहते नहीं है। वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे लड़ाई दंगा हो और जिससे ज्यादा टीएमसी बदनाम हो, वहाँ पे ही बदनाम हो। पर वहाँ की जनता भली भांति जानती है कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। तो आने वाले समय में और चुनाव के उसमें आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। वहाँ पे हम तो ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे सारे मतदान निपटे। उमेश सिंह जी, बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जाता है और चुनाव आयोग के साथ बीजेपी पर सवाल उठाया जाता है कि आपके कहने पर चुनाव आयोग लगातार उस तरीके के काम कर रहा है जो कि टीएमसी को पसंद नहीं आते। अच्छी लगती है ऐसी बात, बार बार एक स्वतंत्र संस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। देखिए काजल जी, असल में सुमित मल्होत्रा जी बहुत अच्छे जो है आदमी हैं, अच्छे वक्ता हैं। लेकिन चूंकि जब इनके पार्टी के अध्यक्ष है वो ही जो है भड़काऊ भाषण और वो आरोप लगा रही हैं, तो उनको तो ये जवाब देना उचित ही है, कहेंगे ही। लेकिन इस तरह से जो है नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल कतई ही, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट एक संस्था होती है, चुनाव आयोग है, तो उस पे आरोप लगाना और इस तरह से करना ये अच्छी बात नहीं है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और चुनाव आयोग का जितना अच्छा कहा जाए वो अच्छा ही है, क्योंकि वो अपना काफी कंट्रोल और काफी अच्छे उस पे काम कर रहा है। सीआईएसएफ को या फोर्स को या कहीं दंगा हो रहे हैं, अगर उस पे गोलियां चल रही है या कुछ हो रहा है, तो ये सब चीजें तो उनको तो रोकना हो, तो संभालना पड़ेगा। हो सकता है कि काफी ज्यादा घटनाएं हो जाती है, ये जांच का विषय है। ये चुनाव आयोग जांच करेगा, उनको जो जिसकी गलती होगी उसकी सजा मिलेगी। कभी कभी जनता के इतना उग्र भीड़ हो जाती है, जिस तरह से हमले हुए हैं बंगाल में, आए दिन डेली मारे जा रहे हैं, भाजपा के ऊपर लोगों के ऊपर लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं, मार के टांग दिए जा रहे हैं, डेली डेड बॉडी मिल रही है, घर में घुस के मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है किसी भी तरह से उस हिंसक को रोकें। हो सकता है बड़ी वारदात होने के चांस रहे हों, इसलिए गोली चलाने की नौबत आई हो। तो अब ये जांच का विषय है, ये चुनाव आयोग जांच करेगा, उनके हाथ में है सब कुछ, और वो देखेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से वो अपना फैसला लेंगे। तो उनके ऊपर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। उमेश सिंह जी, बार बार कहा जा रहा है कि वो टीएमसी के समर्थक थे और टीएमसी के समर्थकों की अगर मौत होती है या फिर हत्या होती है तो सीधे आरोप बीजेपी पर जाकर लगता है। अभी तक जो आंकड़े टीएमसी की तरफ से गिनाए गए हैं, देखिए वो जो है किसी के भी कहा जाए, क्योंकि अब टीएमसी के तो शुरू से ही, आज से नहीं, जब से चुनाव शुरू हुआ 4 महीने पहले से टीएमसी के लोगों ने किस तरह से लोगों की मार के डेड बॉडी को टांगा और खंभे में लटका दिया, घर में घुस के मारा, बहुत सारी इतनी वारदात किया, रास्ते चलना मुश्किल कर दिया है, लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर हमले कर रहे हैं। इस तरह से जो है कदर से वहाँ पे स्थितियां बन गई थी। तो अब उसको तो चुनाव आयोग बहुत कंट्रोल किया है, अगर एक तरह से देखा जाए शुरुआती दौर से, तो आज काफी कंट्रोल किया है। ये कल की घटना हुई है, 4 लोग मरे, उस पर मैं भी दुख व्यक्त करता हूँ कि वो 4 लोग मरे और उसकी जांच होनी चाहिए और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उसकी जांच कराए और उसका जो है जो भी वो हो, अगर उनकी गलती है तो इनको सस्पेंड करें, सजा दे। सुमित मल्होत्रा जी, जवाब दीजिए। अब उनका कहना है कि राजनीति लगातार टीएमसी की तरफ से की जाती है। कोई हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना करना चाहते हैं। जिन लोगों ने गोली चलाई है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा है, उन्हें तुरंत तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। हमारी मांग यही है, आज भी और आगे भी रहेगी।
क्योंकि इसमें कोई जांच का कोई विषय नहीं है। सीआईएसएफ ने गोली चलाई है, किसके इशारे पर चलाई, किसके कहने पर चलाई है, ये भी चीज सामने आनी चाहिए। चुनाव आयोग को ये भी बताना चाहिए कि किसके इशारे पे ये खेल हो रहा है। आज देखिए कितनी दर्दनाक बात है कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, कठपुतली बन के काम कर रहा है। और सीआईएसएफ जो केंद्र की सुरक्षा बल है, तो वो जिस तरीके से घरों में जा करके लोगों को मार रहे हैं, माँ बेटियों को मार रहे हैं, ये कौन सी बात होती है बताइए। आज देश के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल घरों में जाकर के लोगों को मारते हैं कि आप वोट मत दीजिए, ये कौन सा हुआ है? ये किसके इशारे पर काम कर रही है सीआईएसएफ? ये बी टीम बन के किसका काम कर रही है? तो ये भी एक जनता वहां की समझ रही है कि आज जो केंद्रीय सुरक्षा बल घरों में घुस के लोगों को मार रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है सीआईएसएफ के द्वारा, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में बंगाल के अंदर। और बंगाल एक तो शांतिपूर्ण तरीके से हम चाहते हैं कि वहाँ पे चुनाव निपटे, पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि ना निपटे, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई दंगा होगा, इससे ज्यादा इन्हें फायदा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ही नीति रही है। ये कोई प्रदेश उठा के देख लीजिए, ये लोगों ने जहाँ केंद्र वहाँ पे चाहता है कि वहाँ पे लड़ाई दंगा हो, बस हमारा इतना ही कहना है आपको। सुमित मेहरोत्रा जी, अब आपको ये भी लगता है कि सीआईएसएफ ने किसी के कहने पर गोली चलाई? बिल्कुल बिल्कुल, उसे ऑर्डर नहीं होते हैं गोली चलाने के। देखिए कोई भी लड़ाई दंगा होता है तो पुलिस को आदेश होता है कि आप उसे समझाइए और डंडे से आप उसे भगा सकते हैं, पर गोली का आदेश बहुत ही उसमें दिया जाता है कि आप गोली तब चलाएं जब वहां से दूसरा पक्ष अगर आपके ऊपर कोई गोली चला रहा है। आप उसे गोली चला नहीं सकते, कोई आदेश नहीं होता। क्या कोई आतंकवादी होना है तो आप गोली चलाएंगे? आपने गोली किसके कहने पे चलाई है? अरे भाई इंसान है आप उसे गोली से कैसे मार सकते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आयोग की तरफ से बयान सामने आया है सुमित मेहरोत्रा जी कि अपने बचाव के लिए सीआईएसएफ ने ये किया, अपने बचाव के लिए हमला किया जा रहा था सीआईएसएफ पर। कोई ये तो एक झूठी बात है। सीआईएसएफ के ऊपर हमला करा जा रहा था। सीआईएसएफ के ऊपर क्यों हमला करेगा? आप मुझे बताइए, वहाँ की जनता सीआईएसएफ के ऊपर क्यों करेगी? सीआईएसएफ ने ही गोली चलाई है। इससे पहले भी दूसरे राउंड में देखा गया है, दूसरे चरण में नंदीग्राम के अंदर की घटना है, वहाँ पे सीआईएसएफ ने घरों में घुस के लोगों को मारा है, घरों में घुस के मारा है। तो किसके कहने पे मारा है? क्या पब्लिक निकल रही थी? पब्लिक को वोट देने से रोका जा रहा है। आज स्थिति ये है बंगाल की, पर वहाँ की जनता बिल्कुल समझ चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी वहाँ की जनता। उमेश सिंह जी जवाब दीजिए, सारे ही आरोप आप पर हैं। देखिए जो है आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है, और मेहरोत्रा जी को कुछ तो बोलना भी है और अच्छी बात है। देखिए वहाँ पे जिस तरह से ममता जी ने कल भड़काऊ भाषण दिया, उसकी वजह से कल सीआईएसएफ के जवानों पर भी हमला हुआ। और ये सब हमलेबाजी शुरू से ही टीएमसी के लोग शुरू से ही 4 महीने पहले से ही शुरू कर दिए थे। अगर कोई भी प्रचार प्रसार के लिए जाता था तो उसके ऊपर हमला करना, उनके घरों में घुस के मारना, और ये सब चीजें पूरा प्रदेश को, पूरे देश को पता है। ये लोग केवल ममता जी लड़ रही हैं झूठ और फरेब पे और अपनी बचाव पे, जो पीछे किए गए 10 साल के कर्मों को बचा रही हैं। वो उस रिपोर्ट कार्ड को लेके सामने नहीं आ रही हैं कि मैंने क्या किया हूँ, वो एक भी बताने को तैयार नहीं है। भाजपा जो है वो शांति की लड़ाई लड़ रही है और वो पूरी तरह से बंगाल के विकास की लड़ाई लड़ रही है। बंगाल में जो अराजकता फैला है उसको खत्म करने की लड़ाई के लिए लड़ रही है। आज बंगाल की महिलाओं, माताओं, बहनों के सुरक्षा और उनके सुविधाओं के लिए भाजपा लड़ रही है। बंगाल के विकास के लिए भाजपा लड़ रही है। भाजपा के सारे मैनिफेस्टो सामने है, पूरे प्रदेश के सामने रख करके, और उसके बाद चुनाव लड़ रही है। वो वहाँ झगड़ा लड़ाई, और इससे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, ये केवल प्रदेश की पार्टी है, वो सोच सकती हैं कि ये बाहरी हैं, विदेशी हैं या बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। वो पूरे देश को ऐसा कभी नहीं सोचती है, उनके ऐसा दिमाग में भी नहीं आता है। वो केवल देश के विकास, एक ही उद्देश्य होता है, देश का विकास कैसे हो, और उसी के ऊपर लड़ रहे। जिस तरह से किसानों के लिए घोषणा किया कि हमारा जो पैसा दिया गया सेंटर से, और किसानों को 6,000 रुपए नहीं दिया गया, वहां से रोक दिया गया ममता दीदी के तहत, आज उसकी भी घोषणा हुई कि जिस दिन सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद सबसे पहले हम उनको वो भी 4,000, और जो स्टेट का है, जो सेंटर का 6,000 नहीं मिला, 10,000 के हिसाब से सारे किसानों को हम वो भी उनको बेनिफिट तुरंत उनके खाते में डालेंगे। कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्पष्ट विजन रहता है। जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए जबरदस्त एक अच्छा काम किया है, चाहे वो यूरिया का कोटिंग हो, चाहे विजन तो टीएमसी का भी सही है। उमेश सिंह जी,
विजन तो टीएमसी का भी सही है, उन्होंने भी तो अपना सेट कर रखा है, सबके सामने मैनिफेस्टो तो उन्होंने भी अपना जारी किया, सब कुछ राशन से लेकर राहत और रोजगार सब कुछ उन्होंने दिया। निश्चित तौर पे जिस तरह से चावल, गरीबों की चावल का घोटाला किया गया वहाँ, वो बड़ी शर्म की बात है। जिस तरह से किसानों को 6,000 रुपया दिया हुआ सेंटर से नहीं दिया गया, वो बड़ी शर्म की बात है। जिस तरह से कोयला में दलाली हुई और उनके भाई सहित फंस गए, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हो गई, ये बहुत शर्म की बात है। जिस तरह से किसी 10 सालों में, 1 साल 2 साल नहीं, बंगाल की जनता एक नहीं 10 साल का समय दिया, 10 सालों में एक भी पूरे प्रदेश में इंडस्ट्री न लगना, वो बेरोजगार और नौजवान ठगे गए, वो सब मुद्दा है। तो अगर इस तरह की मुद्दा है और इस चीजों को अगर जरा सा भी वो किए होते बंगाल की जनता के लिए ममता दीदी, तो शायद ऐसा नहीं था। लेकिन करते कैसे, वो तो वही पुरानी कांग्रेस की ही जो है से उपलब्धि है, तो वो वही सोच रही है। उन्होंने जो है इस तरह का किया कि वो कहीं नहीं रहे और हमारे साथ भी उन्होंने सरकार में रही हैं, उनको सम्मान मिला था, यहाँ से भी वो गई है छोड़ के, और तो उनको तो वो तो आज न राम की रह गई न रहीम की रह गई। तो ये स्थिति है, वही उनकी नाराजगी होती है जब राम का नाम ले लो तब वो उबल जाती हैं और गाड़ी से उतर के लोगों को धमकाने लगती हैं। ये सब नुकसान हो रहा है, ये पूरी बंगाल की जनता समझ गई है। अब मुझे लगता है कि बंगाल की जनता ने एकदम मूड बना लिया है, वो एकदम सफाया कर देगी। तो ये स्थिति अब जनता से बढ़ के कोई होता नहीं, कोई नेता जनता से ऊपर नहीं है। जीतना जनता से ऊपर है, जनता के प्यार से जीतना है, जनता के एहसान मानना चाहिए, जनता का काम करेगा जो, वो निश्चित तौर पर सरकार में रहेगा, सत्ता में रहेगा। वरना अब वो जमाना चला गया, झूठ और फरेब पे सरकार नहीं चल पाएगी। अब जनता के लिए काम करना पड़ेगा, विश्वास जगाना पड़ेगा जनता के लिए। सुमित मेहरोत्रा जी जवाब दीजिए। अब उनका कहना है साफ तौर पर कि 10 सालों में टीएमसी ने कुछ किया ही नहीं। काजल जी, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने 7 सालों में विकास नहीं किया है, जनता वो भी देख रही है। महंगाई से त्रस्त है, आज 950 रुपए गैस के दाम हो गए हैं, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल के दाम हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी ही हिंदुस्तान के लोगों में जनता की मददगार है, तो जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां पे इन्होंने पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम करे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये केवल एक दिखाने का वो हो रहा है। 950 रुपए में घोटाला है। अभी आप देखिएगा एक राफेल का घोटाला भी आया है, जिसमें फ्रांस की सरकार ने खुद ये कहा है कि इसमें बिचौलियों को हमने रुपए दिए हैं। अब वो कौन सा बिचौलिया है ये भी इन्हें बताना पड़ेगा। कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है फ्रांस के उसमें। तो आज जनता सब जान रही है, कोई विकास की बात नहीं, कोई कुछ नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान लड़ाई दंगा, इन्होंने कोई विकास की मोदी जी ने कहीं कोई बात नहीं करते। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो आप भी कर लेते हैं सुमित मेहरोत्रा जी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो टीएमसी की तरफ से भी कही जाती है लगातार। ममता बनर्जी हिंदू कार्ड तो खेलने की कोशिश करती ही है, हिंदू सर्टिफिकेट तो देती ही है ना। वहाँ पे जनता 10 साल हमने शासन करा है, बहुत अच्छा शासन करा है। वहाँ पे हिंदू चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी को एक बराबर से हम लोग देखते हैं। जो आज ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, साहब हिंदू खतरे में है। भाई केंद्र में सरकार आपकी है, कहाँ है हिंदू? मैं भी वहाँ पे रहता हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, क्या मैं भी खतरे में हूँ? ये इस सरकार के अंदर हर इंसान खतरे में है। चाहे विकास की बात हो, विकास की बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। तो आज जनता समझ चुकी है, उसके अलावा इन्हें भगाने के अलावा कोई काम नहीं करेगी। आप जनता देख लीजिएगा, 2 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी यही कहेगी, अरे वहाँ के गुंडों ने हैक कर लिया, ये कर लिया। और घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए जहाँ पे 90 वोट है वहाँ पे 181 वोट पड़ जाते हैं ईवीएम में। ये लोग केवल ईवीएम में घोटाला कर सकते हैं, पर जनता के दिलों में घोटाला नहीं कर सकते। जनता ने चुन लिया है, मान लिया है कि हमें। टीएमसी की तरफ से भी नजर आता है। अगर आप ये बात बोलेंगे तो सवाल फिर आप पर भी उठेगा। सवाल आप पर इसलिए उठेगा क्योंकि टीएमसी के एक नेता के घर में ईवीएम मिलती है पश्चिम बंगाल में, फिर सवाल तो आप पर भी उठेगा ना। उस नेता के घर के अंदर नहीं मिली है, नेता के घर के बाहर मिली है, तो आप उसे बदनाम कर रहे हैं। घर के बाहर कोई चीज रख जाता है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप बताइए, कोई अगर हमारे घर के बाहर कोई चीज रख जाता है ऐसे तो वो भी कह देते हैं, एक मिनट, अब ऐसे तो वो भी असम वाले मुद्दे को उठा लेते हैं कि गाड़ी में बीजेपी नेता की गाड़ी में रख दी गई थी, बीजेपी प्रत्याशी के जो पति हैं उनकी कार में रख दी गई थी ईवीएम, उनको पता ही नहीं किसने रखी। अब ऐसे तो पल्ला उन्होंने भी झाड़ लिया ना। नहीं, गाड़ी का ऑनर उस गाड़ी में था, गाड़ी का ड्राइवर था, कोई कैसे रख देगा? गाड़ी में कोई जना कोई बैठा हुआ था। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, झूठ है कि बनाई हुई है कि किसी और ने रख दी है। शाम के वक्त उस वोटिंग मशीन, एक कोई मशीन नहीं है, कई मशीनें थी उसके अंदर। चलिए मैंने आपकी बात समझ ली, एक मशीन कोई रख देगा, इतनी मशीनें जो पकड़ी गई हैं ये कहाँ से आई हैं? ये खेल कई सालों से चलता आ रहा है, 2014 के बाद से चलता आ रहा है। अगर इतना ही इन्हें विश्वास है कि हाँ इन्हें जनता इन्हें चाहती है, एक बार वोटिंग मशीन ये चीज बंद करके देखें और
केवल उससे बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दे हिंदुस्तान में, हम समझ लेंगे ये बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव है। और कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन में घोटाला है, हम ये नहीं कहते नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर इन्हें लगता है कि जनता इन्हें प्यार करती है, एक मशीन बंद करके देखें, हर दिन मांग कर रहा है, पर ये नहीं करेंगे। इन्हें मालूम है कांग्रेस लेकर के आई थी अच्छाई के लिए, पर इन्होंने उसे बना दिया बुराई के लिए। काजल जी, कांग्रेस लेकर आई थी अच्छाई के लिए, और बीजेपी वालों ने बना दिया बुराई के लिए। जवाब दीजिए उमेश सिंह जी। सीधे सीधे जो ईवीएम को लेकर ठीक रहा है वो हमेशा आप पर ही फोड़ा जाता है, विपक्ष चाहे कोई भी हो, टीएमसी हो या फिर कांग्रेस हो। काजल ठाकुर जी, मुझे जो है इन सब बातों पे बड़ी हंसी आती है और देश भी हंसता है। इसीलिए राहुल गांधी मजाक के पात्र बन गए हैं। आज कोई गंभीरता से उनकी बातों को नहीं लेता है, छोटे छोटे बच्चे भी मजाक करते हैं। चलिए खैर, इन सब बातों से और ये सब हवाई बातें और झूठ फरेब और फालतू बातें से कोई मतलब नहीं है। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 7 सालों का मैं बता दूं, छोटा सा 2-4 चीजें कि आज पूरे बिजली का पूरे देश में जो है पूरी तरह से विस्तार हुआ, वो 7 साल के अंदर हुआ। उज्ज्वला योजना का व्यवस्था हुआ, यूरिया कोटिंग की गई जो 70 सालों में ब्लैकमेलिंग होती थी, और 6,000 रुपए किसानों की मदद। किसानों को कभी कोई 2 पैसा मदद नहीं करता था, उनके कर्जे माफ किए गए, उनको 6,000 जेब में दिया गया कि वो अपनी किसानी कर सकें। ये सब छोटे और गरीब और सीमांत किसान के लिए सरकार किस तरह से खड़ी रहती है। भारत को अखंड भारत, जो किस तरह से राजनीति होती रही उससे, जो उसको जो है भारत को संपूर्ण भारत, अखंड भारत बना करके जो पूरा देश का बच्चा आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सराहना कर रही है। राम मंदिर का वादा पूरा करने पे आज पूरे देश की जो है जनता जो है वो सराहना कर रही है। फसल बीमा मिला किसानों की, आज वो सराहना कर रही है। आज कितनी चीज गिनाए हम जो 7 साल में हुए हैं, केवल कह देना। मैं बताता हूँ कि मेरे पास गिनाने के लिए जो है समय नहीं है, लेकिन ये बताएं कि 10 सालों में एक इंडस्ट्री, एक चीज, एक किसी को नौकरी दिया हो और उनके लिए काम किया हो, और जिस तरह से महिलाओं के ऊपर और वहाँ पे दलाली, कोयले और ये वो दुनिया भर की चीज चली है और एक से एक पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। ये सब उन्होंने क्या किया है, क्या करके कर दिया बंगाल में। कम्युनिस्ट से जब सरकार पाई थी 34 साल बाद, तो बहुत आशा थी जनता में, लेकिन इन्होंने सब निराशा में बदल दिया। आज उसका परिणाम है जो आज इस तरह से इनको दिक्कत आ रही है, जिस तरह से आज पूरे बंगाल की जनता उमड़ पड़ी है। उनको एक तिनके का सहारा मिल गया है, आज भाजपा मिल गई है। आज भाजपा की तरफ कोई पार्टियों का कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ कोई चुनाव में। टीएमसी वाले कहते हैं कि उनके सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है, उनके सामने बीजेपी वाले दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो बाहर से आए हैं। वो तो ये कहते हैं कि टीएमसी स्थानीय पार्टी है, सिर्फ वही दिखाई दे रही है, सिर्फ टीएमसी की लहर चल रही है। बीजेपी वाले तो बाहरी लोगों को लेकर आए हैं, बाहरी गुंडे बता दिया जाता है। क्योंकि सत्ता तो 2 तारीख को पता चलेगा, हमारी भी उनकी भी सभी की, वो एकदम उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दिख रहा है, अगर ये नौबत होती तो आज पूरे देश के सामने एक अपनी पार्टी की अध्यक्ष है और उनका एक अपना सम्मान बचा के रखती। इस तरह से गलत आरोप पहले ही दिन शुरुआत न कर देती कि दरवाजे से पैर दबने पे कह देती कि हमको भाजपा के 4 से 5 लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, और बाद में फिर भी बदल जाती है, वो झूठ ओपन हो जाता है। इस तरह की बातें नहीं करती कि वो इस तरह की भाषा बोलें कि तो फोर्स जो है बाहर की सेंट्रल फोर्स और उसके ऊपर जो है हमले हो जाए, जनता टूट पड़े। इस तरह की भाषा नहीं बोलती कि टीएमसी के लोग लेके डंडा लाठी जिधर से भाजपा प्रचार करने निकले उधर उनके ऊपर लठियां बरसाएं और उनको रास्ता रोके और उनको निकलने न दें। इस तरह की हालत नहीं होती कि वो जाके उसके बूथ पे 2-2, 3-3 घंटे बैठ के और सबको डिस्टर्ब करती, जनता को गालियां और अपशब्द बकती। आज ये सब चीजें नहीं, तो ये सब देख करके लगता है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से जनता ने नकार चुकी है, इसीलिए इनको घबराहट हो रही है। तो वो भी भाजपा की तरह, अन्य पार्टियों की तरह जैसे पूरे देश में चुनाव होता है शांतिपूर्वक, ऐसे चुनाव लड़ती और जो जनता देती उसको उनको सराहों पे लगाना चाहिए। लेकिन जो ये कर रहे हैं उसको देख के जनता आगे का भविष्य भी ये अपने आप बंद कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए हमेशा जनता के लिए जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो खरा उतरेगा, जनता उसके साथ ही रहेगी। सुमित मेहरोत्रा जी, क्या लगता है आपको? ममता बनर्जी ने जाने का ऐलान किया था कूच बिहार में, उसके बाद 72 घंटे की नेताओं की नो एंट्री, इसके पीछे क्या लग रहा है? सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश है कि वहाँ पे ममता दी जाएंगी।
उनका कम हो रहा हो अगर पार्टी का, तो वो बढ़ जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग को फोन करके मोदी जी, अमित शाह जी ने 72 घंटे का ब्रेक लगवाया है। कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानना पड़ेगा। चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रहा है सबको मालूम है। देश के अंदर चाहे बंगाल की जनता हो, बंगाल की जनता भली भांति जानती है, अनपढ़ नहीं है। आज जिस तरीके से लोग चुनाव आयोग काम कर रहा है बी टीम बन के, हमें बड़ी शर्म की बात आती है कि एक सरकारी संस्था किसी के इशारे पे काम करता है। चलिए वो तो अभी अलग की बात है, चुनाव निपट जाएंगे, पर कहीं ना कहीं सब घेरे में जरूर आता है चुनाव आयोग। तो इस चीज को भी इन लोगों को मानना पड़ेगा, पर ये लोग नहीं मानेंगे। आज इन्होंने देश के अंदर देश को खोखला कर दिया है। देश के अंदर विकास की बात नहीं करते हैं, कहीं जाते हैं हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। विकास कितना करा है सब जने जानते हैं। 850 रुपए गैस के दाम हो गए। जी, आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने वहां जाने का ऐलान किया था तो बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहकर बैन लगवा दिया, नेताओं की नो एंट्री? बिल्कुल बिल्कुल काजल जी, जिस तरीके से ये उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना इन्होंने फ्री सिलेंडर बांटे, आज वही है। 380 रुपए गैस के दाम थे, 850 रुपए हो गए हैं, जनता की जेब से निकाले जा रहे हैं, ये इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर का हो गया, ये इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। केंद्र कितने रुपए इसमें कमा रहा है, ये इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये किसानों के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये युवाओं के ऊपर बात नहीं करेंगे। युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है। यूपी के अंदर हिंदू महिलाओं के रेप हो रहे हैं, ये उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। केवल हिंदू मुसलमान लड़ाई झगड़ा, इन लोगों के पास यही काम है। इन लोगों के पास कौन सा काम था? 100 स्मार्ट सिटी का वादा करा था, 100 स्मार्ट सिटी आज तक देश में कहीं नहीं बनी है। माननीय मोदी जी ने वादा करा था 100 स्मार्ट सिटी देने का, आज तक कहीं कोई 100 स्मार्ट सिटी नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं घोटाले निकलते चले जा रहे हैं, चाहे राफेल की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगार होता चला जा रहा है, काम धंधे चौपट होते चले जा रहे हैं। इन्होंने इनको कोई परवाह नहीं है। जनता मर रही है तो मरने दो। क्या फायदा? उमेश सिंह जी, बार बार आरोप लग रहा है कोई फायदा नहीं है। आप चुनाव आयोग से कहकर काम करवाते हैं और जब आप करते हैं तो चुनाव आयोग आपके कहने पर पर्दा डाल देता है। मतलब टीएमसी वालों का सीधा सीधा कहना है। काजल जी, मैं ये बता दूं कि जनता सब सुन रही है, देख रही है। झूठा आरोप लगाए जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर, और सीधे सीधे चुनाव आयोग को और भाजपा के ऊपर छोड़ दीजिए, सीधे सीधे जनता को जिस तरह से अपमानित किया, जिस तरह से जनता को चोर बनाया, जिस तरह से जनता को कहा कि पैसा लेकर के भीड़ आती है, और जिस तरह से जनता को कहा कि पैसा लेकर के वोट दे रही है, इसमें पैसा ले रही है, वो जनता जिस तरह से इन्होंने बताए ममता जी कि इन्होंने 10 साल तक 2-2 बार जनता ने चुना है, ममता ने कितना कितना पैसा दिया है जनता को। ये जनता इनको उखाड़ फेंकेगी जिस तरह से जनता को। जनता किसको उखाड़ फेंकेगी? बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता किसको उखाड़ फेंकेगी ये पश्चिम बंगाल में देखना होगा, बीजेपी को या फिर टीएमसी को। दोनों ही पार्टियों का जोश इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कूच बिहार के लिए कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी ने वहां पर जाने का ऐलान किया था, जिसके बाद 72 घंटे तक नेताओं की नो एंट्री चुनाव आयोग की तरफ से लगा दी गई है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज।